नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश पर हुई लिफ्ट की व्यवस्था। मुख्य सचिव से मिलने आने वाले फरियादियों, विशेषकर दिव्यांग जनों को मिलेगी बड़ी राहत। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने अपंजीकृत मदरसों के संचालन का ब्यौरा पेश करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, पंजीकृत मदरसों में मानकों का परिपालन भी जांचे अधिकारी। केदारनाथ रोपवे का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद। कार्यदायी संस्था ने रोपवे निर्माण के लिए जारी की निविदा। 13 किलोमीटर लंबे रोपवे का 2 चरणों में होना है निर्माण। अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश पर मुख्य सचिव कार्यालय तक पहुंचने के लिए भूतल से लिफ्ट की व्यवस्था कर दी गई है। दरअसल अपनी समस्याओं की गुहार लेकर प्रतिदिन मिलने वाले फरियादियों, विशेषकर दिव्यांग जनों की सुविधा के दृष्टिगत ये फैसला लिया गया था। इससे पूर्व अब तक मुख्य सचिव दिव्यांगजन फरियादियों की समस्याओं को जानने के लिए सचिवालय परिसर में स्वयं उनके पास पहुंचती थी। अब मुख्य सचिव कार्यालय तक लिफ्ट की व्यवस्था होने से प्रतिदिन राज्य के दूर दराज क्षेत्रों से अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्य सचिव से मिलने वाले दिव्यांग फरियादियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिव्यांगजन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे मुख्य सचिव से उनके कार्यालय में मुलाकात कर पाएंगे। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में जनपद में संचालित अपंजीकृत मदरसों के संबंध में बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में ऐसे मदरसे जो पंजीकृत नहीं हैं, उनके संचालन का विवरण प्रस्तुत करें। उन्होंने इस कार्य में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं शिक्षा विभाग से समन्वय करते हुए मदरसों का सर्वे कर नियमानुसार कार्यवाही कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी उप जिलाधिकारी अपनी अपनी तहसीलों में संचालित पंजीकृत मदरसों सहित अपंजीकृत मदरसों एवं अन्य सेंटर की समुचित विवरण उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि जो मदरसे पंजीकृत हैं उनमें मानकों का परिपालन की स्थिति, NCERT पाठ्यक्रम का परिपालन, मिड डे मील, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, मूलभूत सुविधा आदि समुचित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। कार्यदायी संस्था ने रोपवे निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित कर दी है। साथ ही अन्य औपचारिकताएं भी समय से पूरी करने की तैयारी चल रही है। 13 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण कार्य 2 चरणों में होना है। पहले चरण में गौरीकुंड से केदारनाथ तक 9.7 किलोमीटर निर्माण होना है। इस कार्य पर 956 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नए साल में काम शुरू होने की संभावना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2022 में इसका शिलान्यास किया था और वर्तमान में नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा जो है इसका टेंडर जारी किया गया है। इस टेंडर जो टेंडर हुआ है ये शुरुआती फेज में 9.7 किलोमीटर की जो रोपवे है उसके लिए किया गया है। सोनप्रयाग से वो जाएगा गौरीकुंड से लेके केदारनाथ होते हुए। तो ये जो दूरी है इसमें पहले जो हमको लग रहा है कि यात्री को घोड़े खच्चर से जाते हैं, डंडी गंडे से जाते हैं और इसमें बहुत पैसा लगता है। जो हमारा जो मेरे को लगता है कि ये इसकी जो पैसा है, एक तो पैसे की बचत होगी यात्री की, और जो हमारा जो हेलीकॉप्टर है, हेली में जो है 1200-1300 लोग हम पर डे ले जा पाते हैं और हेली के टिकट नहीं मिल पाते हैं लोगों को। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो काफ़ी वृद्ध हैं या कोई ऐसे लोग जो चल फिर नहीं पाते हैं, उनके लिए एक वरदान साबित होगा। तो उनके लिए एक अल्टरनेट रहेगा, क्योंकि इससे जो है हम शुरुआती दौर पे 2000 के लोग लेके जाएंगे और हमारी जो इसमें जो सीमा रखी गई है हम 3500 तक की इसकी कैपेसिटी पर डे बढ़ाएंगे। तो हेली में 1200, 3,500, 2000 यहाँ, तो कम से कम
3200 लोगों को हम तुरंत इससे पहुंचा सकते हैं। बीच बीच में आपदाएं भी आती हैं, जब देखा होगा कि हमको रेस्क्यू करने में बड़ा दिक्कत होता है तो उस समय भी ये हमारे लिए एक लाइफलाइन साबित होगी। रोपवे बनने से गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी सिर्फ 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। जून 2013 की आपदा के बाद से केदारनाथ पहुंच मार्ग को सरल और सुलभ बनाने के प्रयास लगातार किए जा रहे थे। एक तरफ जहां केदारनाथ के पारंपरिक पैदल मार्ग सोनप्रयाग से गरुड़ चट्टी तक का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है, तो वहीं केदारनाथ रोपवे के लिए भी ऑनलाइन निविदा जारी हो गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही सोनप्रयाग से केदारनाथ तक के रोपवे का कार्य जल्दी शुरू होगा। इससे आने वाले समय में तीर्थ यात्रियों को बेहतर लाभ मिलेगा। कुलदीप राणा, डीडी न्यूज, रुद्रप्रयाग। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके चलते ठंड में कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक ने बताया कि राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में आने वाले दिनों में मौसम साफ बना रहेगा और तापमान न्यूनतम से अधिक रहेगा। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5 से 7 जनवरी के बीच राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि आज प्रदेश के अधिकतर इलाकों में शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है। वहीं देहरादून सहित अन्य मैदानी इलाकों में सुबह शाम कोहरा छाए रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा और फिलहाल प्रदेश में बारिश होने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर जो चल रहे हैं, कम से कम 5 तारीख तक आप इसी तरह का देखेंगे। और फिर एक WD निकल रहा है, फीवर WD निकल रहा है, उसकी वजह से भी फिर थोड़ा जो मॉइस्चर और क्लाउडिंग होगी तो न्यूनतम तापमान कम नहीं हो पाते। तो आप कह सकते हैं 5-6 तक ऐसी स्थिति है। उसके बाद थोड़ी शायद राहत मिले 1-2 दिन के लिए, लेकिन फिर से एक जो एंटीसाइक्लोन वो मूव कर रहा है अपर लेवल में, तो हो सकता है फिर तापमान फिर से वापस जो है 10-11-9 तारीख से फिर से बढ़ेंगे। तो इस तरह की स्थिति है। तो मैं कहूँगा कि शीतलहर की बात बिल्कुल नहीं है, दिखाई दे रही है। तापमान चाहे मैदानी क्षेत्रों में चाहे वो हिल्स में कह लीजिए, न्यूनतम तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर बने हुए हैं। तो जैसे मैंने बोला इस तरह की स्थिति है। बाकी वेदर वाइज करें रेनफॉल एक्टिविटी की, तो 6 तारीख को दिख रहा है कि थोड़ा जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, प्रयागराज, बागेश्वर है, तो इनमें 5 की रात से लेकर लेट नाइट से लेके और 6 दिन में जो एक्टिविटी इनमें मिलेगी जो है। तो ठीक है, स्नोफॉल अगर बात करें तो 3000-2500 से ऊपर पे ही एरियाज पे मिलेंगे उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी, और छुटपुट भी बारिश भी मिलेगी। कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम वो दिख नहीं रहा कि सिग्निफिकेंट रेन दें, तो अभी तो स्थिति यही है। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर बहादुराबाद थाने के पास देर रात हुई सड़क दुर्घटना में हरियाणा के रेवाड़ी निवासी 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। देर रात रुड़की की ओर से आ रही यात्रियों की कार बहादुराबाद थाने के पास शनिदेव मंदिर के सामने सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक यात्री घायल हो गया। थानाध्यक्ष नरेश राठौर ने बताया कि मृतकों के नाम केहर सिंह, आदित्य, मनीष और प्रकाश हैं, जबकि घायल महिपाल को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार सड़क किनारे खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार के टकराने से ये हादसा हुआ है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास रंग लाने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मशरूम की खेती छोटे किसानों के लिए सोना साबित हो रही है। विगत दिनों ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विजिट के दौरान मुख्यमंत्री ने चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी को ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार के मौके बढ़ाने के लिए कृषि और बागवानी के क्षेत्र में मशरूम उत्पादन जैसे अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में कर्णप्रयाग, भराड़ीसैंण क्षेत्र के गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मशरूम की खेती आरंभ की गई। जिला योजना के तहत कृषि और उद्यान विभाग के माध्यम से आदि बद्री और खेती गांव में मशरूम टनल निर्मित करने के साथ ही कुछ किसानों को योजना से जोड़ा गया। किसानों द्वारा मशरूम हार्वेस्टिंग की गई, जिसकी बाजार दर 150 रुपये प्रति किलो मिल रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि मशरूम टनल बनाने से जंगली जानवर जो फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे, उस पर प्रभावी रोक लगी।
बताया कि आदि बद्री, मालसी, खेती, थापली आदि गांव क्षेत्रों से मशरूम टनल की मांग लगातार आ रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि अगले चरण में स्वयं सहायता समूहों को भी इससे जोड़ा जाएगा और लोगों को प्रशिक्षण देकर प्रयास किया जाएगा कि अधिक से अधिक लोग मशरूम उत्पादन से जुड़कर स्वरोजगार को अपनाएं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।